ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मैम मेरा ऑप्शनल सबसे सोशियोलॉजी है। ओके। और ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। किस वर्ष में आपने कंप्लीट किया अपना ग्रेजुएशन? 2017 में मैम। 17। ओके। हॉबीज क्या है आपकी? मेरा हॉबीज यूट्यूब वीडियोस देखना और इसके अलावा मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। अच्छा। यूट्यूब पे किस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद करते हैं? यूट्यूब में मैम मैं करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस मैं ज़्यादा प्रेफर करता ओके। आपको क्या लगता है कि बाहर से दिया गया जो मोटिवेशन है वो काम करता है या फिर जो इंटरनल मोटिवेशन है वो ज्यादा काम करता है? हूँ। मुझे लगता है मैम दोनों मोटिवेशन का काफ़ी ज़रूरत है। कई बार अंदर का मोटिवेशन कभी कभी कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अंदर के मोटिवेशन के कारण हम लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमें बाहर की तरफ ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो हम लोग जनरली मैं यूट्यूब वीडियोस फॉलो करता हूँ, तो उससे थोड़ा इंस्पायर होता हूँ। ओके। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक टू लिसन? I like to listen soft music like Bollywood, 90s 90s music basically. ओके। What will be your priorities after become an administrative officer? Okay, ma'am, my first priority is to do something for the society. For example, if I go for Bihar in, if I speak about the Bihar, then it's like there is a issue related to the poverty, literacy. I want to improve. I also I want to try to in my in my locality. I will try to improve the literacy rate there, because if I see the literacy rate in the Bihar, it's around 63%, and which is the second lowest in India. And also that also poverty is also very important a point in the in part of as compared to India. If we see the poverty in Bihar, it's around there are 33% people who live below poverty line. So I want to work on this field, ma'am. ओके। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बात कीजिए शुभम जी। Okay. रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट अभी एक पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई है। आपने सुना है इसके बारे में? यस मैम, उन्होंने आज ही वो पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर आया है, बट मैं उसे ज़्यादा अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। ओके। बिहार में भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर टू मेजर फैक्टर फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया जाता है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या मेजर्स सुझाएंगे? सबसे पहले मैम, मैं लोगों को अवेयर करवाऊंगा कि अगर हमारा पॉपुलेशन कम रहेगा, एक तो एक शिक्षित परिवार के साथ साथ एक सोसाइटी को भी एक अलग मैसेज, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे सोसाइटी में पॉपुलेशन कम है। इसके अलावा लोगों और जितने जितने कम पॉपुलेशन रहेगा तो हम रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि डे बाई डे रिसोर्स का भी प्रॉब्लम होते जा रहा है। और इसके अलावा मैम मैं लोगों को जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं उन्हें फ्री में प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो उसका अच्छा से यूज किया जाए। इसके अलावा मैं लोगों को और ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो गर्ल्स एंड बॉयज, मेन और वुमेन का जो मैरिज का एज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 और 21 फिक्स किया है, तो उसको मैं लोगों को बताऊंगा कि आप अपने तरफ से कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंक्रीज ज़्यादा कुछ समय के बाद मैं मैरिज करवाऊं अपने बच्चे को। तो मैं ये सब मैसेज देने का कोशिश करूंगा सोसाइटी में। ओके। दीपक सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम। सोम जी सुन पा रहे हैं आप? यस यस सर। तो आपने ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और ऑप्शनल आपका सोशोलॉजी।
तो आपको ऐसा नहीं लगता ये दोनों सब्जेक्ट काफी जुदा हैं आपस में? कैसे सोशियोलॉजी सिलेक्ट करने के पीछे कुछ कारण, कुछ मोटिवेशन रहा होगा, तो बता सकते हैं? यस सर। यस सर, एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद मुझे बीपीएससी का तैयारी करने का मेरे मन में आया। तो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के थ्रू गया, मैं बीपीएससी सिलेबस के थ्रू। तो मैंने सिलेबस में पाया कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोई मतलब स्कोप नहीं है बीपीएससी के लिए। तो इसलिए मैं और दूसरे सब्जेक्ट के प्रति गया। तो मैं सबसे पहले सिलेबस वगैरह देखा, तो मुझे लगा कि सोशियोलॉजी का सिलेबस थोड़ा छोटा है, और प्लस मैं वर्किंग वर्किंग हूँ, तो इसलिए मुझे सोशियोलॉजी लेना पड़ा। सर। अच्छा, आप वर्किंग है, आप कहाँ काम करते हैं? मैं अभी टीसीएस में जॉब करता हूँ सर। एज ए एज ए सिस्टम इंजीनियर टीसीएस हूँ। में आप जॉब करते हैं एज सिस्टम इंजीनियर हूँ सर। ए? जी जी जी। आपकी हॉबीज हैं वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, लिसनिंग म्यूजिक, तो आपका फेवरेट म्यूजिशियन कौन है? किसका म्यूजिक सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं? अभी मुझे किशोर कुमार के गाने काफ़ी पसंद है, और अभी रिसेंट में मैं अरिजीत सिंह का भी मैं गाना काफ़ी प्रेफर करता हूँ। आप ये बताइए, सोशियोलॉजी क्या है, किस चीज से संबंधित है? सब मतलब अगर किसी लेमैन को आपको समझाना हो कि सोशियोलॉजी क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे? सोशियोलॉजी एक सोशियोलॉजी में हम लोग सर बेसिकली सोसाइटी का जो विज्ञान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और जो सोसाइटी में जो भी इम्प्रूवमेंट आता है और कैसे वो इम्प्रूवमेंट आया है, और सोसाइटी में जो भी वो प्रॉब्लम है उसको हम लोग डेप्थ में पढ़ने का कोशिश करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली या कंबाइंड फैमिली, आप किसके साथ जाएंगे? एक्चुअली अगर देखा जाए तो सर दोनों फैमिली अपने जगह पर काफ़ी ज़रूरत है सर। अगर अगर हम लोग रूरल रूरल एरिया के बारे में देखें तो रूरल एरिया में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा चलता है अभी, सॉरी जॉइंट फैमिली ज़्यादा चलता है। और अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो अर्बन एरिया में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू टू माइग्रेशन इशू, जॉब इशू एंड लोग फैमिली ज़्यादा फ्रेगमेंट होते जा रही है। आप क्या तो मेरे चाहेंगे हिसाब से आगे चलकर आपकी फैमिली? मैं तो चाहता हूँ सर, मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली काफ़ी बेटर है। बट अगर फ्यूचर में वही, अगर फैमिली में अगर किसी को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैं अपने बच्चे को या मैं अपने फ्यूचर जनरेशन को भी मैं बताऊंगा कि आप अपने अगर ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं और अपने फैमिली को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को आप अगर मद्देनजर रखें, तो आप इन दोनों के बारे में बताइए कि आपकी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगेन लव मैरिज एक्चुअली सर ये वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अभी हमारे हमारे अगर इंडिया के ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखा जाए तो लव मैरिज उतना तक नहीं हुआ है, बट अभी धीरे धीरे सोसाइटी में ये चल रहा है। तो मेरे हिसाब से लगता है सर कि दोनों दोनों लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों दोनों अपनी जगह पर सही है। बट लोगों के मेंटालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किसके तरफ जाना चाहते हैं। लव मैरिज में क्या होता है सर कि एक लड़का, जैसे मैं अगर लव मैरिज करना चाहूंगा तो मैं अपने चॉइस के हिसाब से लड़की पसंद करके मैं शादी कर रहा हूँ, और अरेंज मैरिज में फैमिली का भी कंसेंट का जरूरत होता है। तो मेरे हिसाब से सर तो दोनों दोनों अपनी जगह पर काफी सही है। लव मैरिज आपके हिसाब से वेस्टर्न कंसेप्ट है? क्या भारत के अ, इतिहास में कभी लव मैरिज हुआ ही नहीं? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जब इंडिया में स्टार्ट हुआ, उससे पहले कभी लव मैरिज नहीं हुआ? सर मतलब मैं श्योर नहीं, हुआ ही होगा, बट उस लेवल पे नहीं हुआ होगा। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये काफी प्रिवेलेंट हो गया सोसाइटी में, बट पहले ये उतना ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं था। बिहार में चाइल्ड लेबर की जो स्थिति है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
यस सर, एक्चुअली चाइल्ड लेवल का प्रॉब्लम अगर हम देखे जाए, डेप्थ में देखें, तो ये पॉवर्टी पॉवर्टी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर के लिए। क्योंकि अगर फैमिली में अगर अगर एक कोई फैमिली पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी के नीचे नीचे निवास करती है, तो उन लोग अपने फैमिली, अपने बच्चे को एक अच्छा एडुकेशन नहीं दे पाते, और अपने बच्चे को कमाने के लिए किसी और जगह भेज देते हैं या किसी दुकान में रख देते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले ये कर सकते हैं हम लोग कि उनके फैमिली को समझा सकते हैं कि आज के डेट में शिक्षा का काफी ज्यादा महत्व है। तो हम उन फैमिली को अवेयर करवा सकते हैं कि शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है हमारे सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। और हम ये बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, उसके लिए आप अपने स्कूल में भेजिए। और इसके अलावा हम बच्चे और उनके फैमिली को इंसेंटिव्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड्स वगैरह प्रोवाइड करती है बच्चे को मिड डे मील स्कीम के तहत। तो हम लोगों को और ज्यादा अवेयर करवा सकते हैं ये सब। सोहम जी, ये बताइए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है वैसे तो ये, लेकिन अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैसा कि अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट या एक लॉ लाने की पेशकश की है, तो यदि आप से पूछा जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ ये दो चार चीजें की जाएं, तो आपके हिसाब से वो दो चार चीजें क्या होंगी, क्या करना चाहिए? यस सर, सबसे फर्स्ट चीज तो सर लोगों को अवेयर करवाना पड़ेगा सर, कि अवेयरनेस काफी जरूरत है। और सेकेंड चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि लोगों को जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं हम लोग, कि वो लोग सही से यूज करें उसका। तो अवेयरनेस कैसे बढ़ सकती है? क्या आपको अवेयरनेस हम लगता लोग, नहीं है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस में, जी बताइए। हाँ सर, अवेयरनेस हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं, या हम लोग नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, ग्रामीण एरिया में नुक्कड़ नाटक के तहत भी हम लोग उससे और अभी ज्यादा जागरूक हो। अभी हम अभी हम जिस एज में हैं, अब नुक्कड़ नाटक आजकल आपको लगता नहीं ऑब्सोलीट हो चुका है? कौन देखने जाता है नुक्कड़ नाटक आजकल? हाँ, यस सर, बट मैं ग्रामीण मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में करीब 89% पीपल ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो ये भी हो सकता है ग्रामीण एरिया के लोग, हो सकता है सोशल मीडिया उतना यूज ना कर पा रहे, फेसबुक या व्हाट्सएप उतना यूज ना करते हो। तो मुझे लगता है कि ये नुक्कड़ नाटक का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम गांव गांव में एक गाड़ी वगैरह हम उसमें दो तीन अगर आर्टिस्ट को रख करके उनको भेजे किसी पार्टिकुलर गांव में, तो ये काफी मदद होगा, मेरे हिसाब से ये लगता है। अ, ये बताइए कि अभी हाल में ही आपने एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में पढ़ा होगा। ये यस सर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है सर। जी। और उसी के आसपास एक वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, या इसको वर्ल्ड ड्रॉट डे भी कहते हैं, यस सर। वो भी मनाया जाता है। वो किस दिन मनाया जाता है, वो बता सकते हैं? सर मैं श्योर नहीं हूँ, क्या मैं गेस कर सकता हूँ सर? हाँ, गेस कीजिए। आई थिंक ये 14 जून है सर। आप बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, 17 जून को है ये। यस, यस, 17। तो जो, हाँ, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो इस साल का था, उसका थीम क्या रहा इस बार? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, रेस्टोरेशन एंड लैंड रिकवरी, ये इस बार का थीम था। ओके। तो लैंड रिकवरी से क्या फायदा हो सकता है आपकी नजर में?
लैंड रिकवरी से ये सर सबसे लैंड या रिकवरी करने से लैंड रिकवरी से आप क्या समझते हैं? लैंड रिकवरी मुझे ऐसा लगता है कि सर बहुत सारे इंडिया में भी अगर देखा जाए बहुत सारा लैंड उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। तो अगर हम उस लैंड को रिकवर करके या फर्टाइल बना दे तो उससे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा हमारे किसानों को होगा। उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वो ज़्यादा प्रोडक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हम वो ठीक है, सब प्रोडक्ट ये को एक हम पॉइंट बाहर हो गया एक्सपोर्ट भी। जी, एक बिंदु। दूसरा फायदा? अ, दूसरा फायदा सर अगर हमारे कंट्री में हम डेली बेसिस पे ये सुनते रहते हैं कि बहुत सारे डेथ भूखमरी के कारण हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हो सकता है कि उन लोगों को ये अनाज जो भी प्रोडक्ट है उन लोगों के पास ये जाए। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। ओवर टू कुणाल सर। शुभम जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। आपका हॉबी म्यूजिक है, तो आप फोक म्यूजिक भी सुनते हैं या सिर्फ बॉलीवुड के ही गाने सुनते हैं? मैं सिर्फ बॉलीवुड के ही गाने सुनता हूँ। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं? यस सर, बेसिकली सोशियोलॉजी में हम लोग जो सोसाइटी के साइंस के बारे में पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग का कैसे डेवलपमेंट हुआ, बेसिकली ये हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद जो आप बीटेक किए उसके बाद आप टीसीएस में जॉब कर रहे हैं या कहीं और भी किए थे? नहीं सर, मैं टीसीएस में ही जॉब कर रहा हूँ। कहाँ से बीटेक किया आपने? मैंने बीटेक किया है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वेस्ट बंगाल से। मतलब आप वेस्ट बंगाल एंट्रेंस देके क्वालिफाई किए थे फिर आपने किया? यस सर, यस सर। तो टीसीएस एक अच्छा फर्म है और आपने एक अच्छा जो बीटेक का कॉलेज है, जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है, मुझे नॉलेज है, आपने वहां से कंप्लीट किया अपने टेक्निकल एजुकेशन को। अब फिर आप एक जनरलिस्ट नेचर की ड्यूटी करना चाहते हैं, इसमें भी आपने 3 प्रायोरिटी भरा है। बाद में अगर आपको रैंक आ जाती है तो आप बिल्कुल एबीसीडी से आपको शुरू करना होता है। तो आप क्यों प्रीफर करना है इसको, या बाद के रैंक को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर पीछे रैंक आता है? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर मतलब सारे सारे प्रेफरेंस को अगर देखा जाए तो सारे जितने भी पोस्ट है बीपीएससी के थ्रू काफी अच्छे बेहतरीन पोस्ट है। सब में अपने तरफ से अपने फायदे वाले भी पोस्ट है और थोड़ा चैलेंजिंग पोस्ट है। तो मुझे पोस्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद क्यों मैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में आना चाहता हूँ। तो बेसिकली सर मैं अभी जैसे जॉब कर रहा हूँ तो मैं डेली ये मेरा जॉब मोनोटोनस काइंड ऑफ जॉब है। मैं अपने बेसिकली मैं बग्स फिक्सेस करता हूँ और जो भी कोई इश्यूज आते हैं सॉफ्टवेयर में मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाऊंगा तो मैं सिर्फ अपने जो भी मेरा स्किल्स है मैं उसको अपग्रेड करूंगा। वहां पर मैं लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे मैं फिक्स करने का कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया। तो आपने ये जॉब ज्वाइन करने के बाद ऐसा विचार बनाया, पहले से आपका कुछ इस तरह का प्लान नहीं? नहीं सर, जब मैं अपने थर्ड ईयर के इंजीनियरिंग में था तो मुझे ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाने का विचार था। बट ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन मुझे जॉब भी ज्वाइन करना पड़ा सर। ये बहुत अच्छा। अच्छा, आप बिहार के निवासी हैं? यस सर। वहाँ जो लोकल म्यूजिक की जो स्थिति है, कभी बहुत अच्छा हुआ करती थी और उसका एक अपना क्लास था। आज के डेट में काफी चैलेंजेस हैं और काफी शिकायत। आप भी इस बात से मुझे लगता है सहमत हो? यस सर। इसके पीछे कारण क्या है और इसको कैसे हटाया जा सकता है पूर्ण रूप से? क्योंकि जो लोकल वहाँ का लैंग्वेज है, जो फोक म्यूजिक है, बेसिकली उसके लिए वो नहीं जाने जाते थे जिसके लिए आज जाने जाते हैं। उनका अपना एक क्लास हुआ करता था।
अभी ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उनकी स्थिति बहुत बदतर हो गई है और उसको कैसे फिर रिकवर किया जाए वापस? सबसे पहले सर मुझे लगता है हमारे बिहार में भी कुछ बिहार के सोसाइटी में भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये म्यूजिक पसंद है सर। अगर उन्हें ये म्यूजिक पसंद है इसलिए सिंगर लोग भी ऐसे गाने गा रहे हैं सर। तो मुझे लगता है सर कि लोगों को अवेयर करवाना पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा, या जो भी सिंगिंग कर रहे हैं तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो म्यूजिक है ये हमारे सोसाइटी के लिए नहीं है, ये जो आप गाने गा रहे हैं ये हमारे सोसाइटी के लिए नहीं है। इससे अच्छा अगर इसमें आप थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक बड़े सोसाइटी की तरफ भी जाएगा और इससे आप अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और और सबसे बड़ा बात ये हो सकता है कि हम इसे, जैसे हम लोग बॉलीवुड के म्यूजिक को बाहर भी हम लोग प्रमोट करते हैं दूसरे दूसरे कंट्री में भी, तो हम लोग भी ये भोजपुरी म्यूजिक को दूसरे कंट्री में भी जैसे मॉरिशस जहाँ पर बहुत सारे बिहार के निवासी रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं अच्छी म्यूजिक को। ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, आपको शाम में फीडबैक मिल जाएगा। ओके ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।